राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा डेली ब्लॉग नहीं आया है क्योंकि मैं आज आई हूँ किसी नए टॉपिक कह लो या कुछ भी कह लो, सीक्रेट कह लो, कुछ भी कह लो, उस पर लेकर आई हूँ वीडियो जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। एंड ऐसे कई लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में एंड मेरे रिलेटिव्स में भी, ऐसे कई लोग हैं जो ये जानना चाहते थे। वैसे तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे है वीडियो। तो बताती हूँ मैं अपने लाला के बारे में अब कि वो कैसे आए थे हमारे घर में। फर्स्ट तो पहले मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, मीन्स बेस्ट फ्रेंड से भी समझ लो बढ़कर ही है, बहन मान लो या मेरी बेस्ट फ्रेंड मान लो, जो भी, ठीक है। तो उनके घर में कान्हा जी थे पहले, ठीक है। एंड वो जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पहले परेशान रहती थी, तो पढ़ाई से लेके फ्यूचर से लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी पर्सनल जो होती है, तो मतलब उसके घर में थे पहले से ही कान्हा जी, मतलब 2-3 साल से थे आई थिंक। तो उसने पहले कभी मुझे बताया नहीं था, बट जन्माष्टमी थी एक बार 2000 आई थिंक 21 या 22, अभी 24 चल रहा है ना, आई थिंक 22 में, हाँ 22, नहीं 21 में आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। 21 या 22 में जन्माष्टमी थी। तो मतलब कि उसने मुझे बताया था कि हमारे घर में ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल है, हम उनकी ऐसे सेवा करते हैं, ऐसा ऐसा होता है सब कुछ। और उस टाइम पे तो लारू भी नहीं थी मेरे घर में, तो मतलब मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी थे बस, इनके अलावा और कोई भी नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अकेले अकेले से फील होता था। फ्रेंडें भी ऐसी नहीं थी जो घर आ जाए, या रिलेटिव्स भी कौन रोज़ रोज़ आता है घर पे ना, तो बहुत ज़्यादा अकेला अकेला सा लगता था। उस वजह से भी आपको पता है अकेले रहने से तो वैसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ऊपर से इतने काम वो वगैरह होते हैं, स्टडीज़ होती है, तो परेशान तो हो गई कोई भी। तो फिर उसके बाद जन्माष्टमी थी, हाँ, तो उसने मुझे बताया कि हमारे घर में ऐसे ऐसे थे और हम ऐसे ऐसे सेवा करते हैं, और मेरी मम्मी उनको अपना भाई मान के लाई हुई है। तो मीन्स वो उसके मामा लगते हैं, जो उनके लाला है लड्डू गोपाल, वो उसको अपने मामा जी मानती है, और जो उनकी मम्मी है वो उनको अपना भाई मानती है। तो मेरे मन में मतलब ऐसा आया कि मैं भी लाऊं, मैं भी करूं, ठीक है। और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं उनको भाई बना के लाऊं। तो फर्स्ट बार मैं लेकर आई, मैंने मम्मी को बहुत मनाया कि ऐसे ऐसे है, ये वो है। तो मम्मी पहले तो एग्री नहीं हुई थी बिल्कुल भी कि उनकी बहुत ज़्यादा सेवा होती है ये वो, पर जैसे तैसे मैंने मना लिया था। उसके बाद मैं ले आई थी, मैं एकदम छोटे से लाई थी, इतने छोटे से, अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूँगी, देखना, ठीक है। इतने छोटे से थे वो ना, झूले में बैठे हुए थे, इतने से थे, बिल्कुल इतने से झूले में थे, इतने बड़े झूले में, और उसी में ना वो फिक्स थे, मतलब निकल नहीं सकते, फिक्स थे। तो उनको नहलाने में, उनको कपड़े पहनाने में, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनके कपड़े पता कैसे बनाए थे, मतलब रुमाल लाती थी मैं, रुमाल को ना साइड से कोना जो होता है ना, कोना काट के उसमें एक छोटा सा होल करके ताकि उनके सर में घुस जाए, फिर उनको ऐसे करके पहनाती थी मैं, ठीक है। और भाई साहब इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि जब उनको नहलाती थी ना मैं झूले में, तो झूले में पानी कई बार रह जाता था थोड़ा, मैं अच्छे से तो पोंछती थी लेकिन रह जाता था। उनके कपड़े नहीं मिल पाते थे क्योंकि वो फिक्स थे उसमें, ऊपर से इतने से थे वो एकदम। और उस टाइम तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव भी नहीं था, मतलब जैसे अभी है, उस टाइम नहीं था ऐसा कुछ। तो मम्मी ने बोला कि किसी ने हमें बताया, हमें ये भी नहीं पता था कि उस टाइम पे इतने बड़े भी लड्डू गोपाल आते हैं, इतने बड़े भी आते हैं, हमें कुछ पता नहीं था। तो हमें कि मार्केट में एक भैया थे, उन्होंने एक बार बताया, हम कपड़े लेने गए थे उनके, उन्होंने बताया कि इनके तो नहीं मिलेंगे, बट अब आप चाहो तो इतने बड़े ले लो, उनके कपड़े वगैरह ज्वेलरी आपको श्रृंगार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप एक ही बार फिक्स नंबर के ले लेना ताकि आपको बार बार ना लेने पड़े, क्योंकि आप ज़्यादा छोटे ले लोगे तो आपके गाइस नीचे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में, पर क्या करूँ। अब मैं ऊपर आई हूँ बट यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसे स्टैंड रखने का, तो मैं क्या करूँ, कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैं बता रही थी, फिर मुझे किसी ने बताया कि आप इतने बड़े भी लड्डू गोपाल ले सकते हो, एंड उनका श्रृंगार वगैरह आप परफेक्ट तरीके से कर भी पाओगे, आपको ना आपको दिक्कत होगी ना उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनका श्रृंगार कपड़े वगैरह सब अवेलेबल हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अब फिर मेरा ये ख्याल आया कि मतलब कि मम्मी ने बोले काम करते हैं, इनको ना मतलब कि कई कई लोग होते हैं ऐसे कि अगर दूसरे ला रहे हैं तो इनको मतलब कि नहर में विसर्जित कर दो, कुछ भी कर दो, पर हमने वो नहीं करा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमने क्या करा, यहाँ पे हमारी गली में कोई थे, उनको चाहिए थे, तो हमने उनको वो दे दिए। आज भी बहुत दुख होता है कि मैंने पता नहीं क्यों दिए थे, काश मैं उन्हें रख लेती, पर क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको, उस टाइम मेरे मतलब कि जैसे एक अभी भाव है ना मेरे को मेरे लाला के लिए, उस टाइम पे मुझे नहीं था। मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ये भी नहीं पता था भक्ति होती क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था भक्ति का, मैंने मतलब कुछ नहीं पता था मुझे उस टाइम कुछ भी।
खाना जी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं मम्मी, दे देते इनको, इनको वैसे भी चाहिए। मैंने उनको दे दिए। उसके बाद फिर हम लाए, लाला को लाए। मैंने बहुत सोचा था कि लाऊंगी। फिर मैंने आई थिंक 1 या 2 मंथ बाद ही मैं नानी के यहाँ गई थी अपने भाई दूज पे। तब मैं वहीं के जो लोकल मार्केट्स होती है वहाँ से लेकर आई थी उनको। भाई साहब मैं कह रही, मतलब उस टाइम भी मतलब कि मुझे इतना खुशी हो रही थी कि मतलब आप खुद सोचो, मैं उनको भाई बनाकर लाई थी और वो भी भाई दूज पर ही आए हो। मतलब आज मैं उस टाइम मुझे इतना वो नहीं हुआ कि वाह मैं इनको भाई बना के लाई और आज भाई दूज भी हो। उस टाइम तो मुझे इतना कुछ भाव ही नहीं आता, लेकिन मैं अफसोस थी उनका, सच्ची में उनको मतलब आना ही था। ठीक है, ऐसे दिन थे और वो मतलब खुद मेरे भाई बनना चाहते, इसलिए वो भाई दूज पर आए। तो बहुत खुशी होती है आज ये सोच के। उसके बाद वो आए हमारे घर, फिर हमने उनका जो प्राण होती है प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा हमने वो करी उनकी, उनको अच्छे से करा। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, हाँ मतलब जैसे हम कान्हा जी को ले आए थे, मैं उनकी सेवा वेवा सब करती थी, जो होती है जो भी होती है सब करती थी, मैं रेगुलर करती थी। बट उस टाइम ना आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई ड्यूटी कर रही हूँ। सच बताऊँ आपको मैं आज, मुझे ना ऐसा मतलब कि जो अंदर एक भाव होता है ना कि हाँ उनको अब इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ये करूँ, नहीं मैं ड्यूटी समझती थी उस टाइम पे कि अब ये करना है, अब वो करना है, मैं ऐसे सोचती थी। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं उस टाइम ऐसा सोचती थी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है अपने ऊपर, मैं आपको सच बताऊँ तो। मतलब एक या 2 साल तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जो मेरे अंदर ये जो भाव स्टार्ट हुआ ना, ये मेरे स्टार्ट हुआ पिछले ईयर से ही हुआ है आई थिंक। हाँ क्योंकि उससे पहले ना मैंने मतलब मैं भोले बाबा जी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, उस टाइम भी बहुत मानती थी, इस टाइम भी बहुत मानती हूँ उनको। मैंने उनकी इतनी पूजा वगैरह करी थी, व्रत भी करे थे बहुत सारे, ठीक है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे भाव स्टार्ट हुआ ना मेरे जो मन में, मेरे हृदय में जो भाव आए वो भोले जी की बदौलत आए हैं, उनकी वजह से आए हैं, क्योंकि मैंने उनका इतना करा था। और मैंने क्या करा था, करवाने वाले तो वही है, उन्हें जो करवाना है वो करवा ही लेते हैं, और जिसको हमारी लाइफ में भेजना होता है भेज ही देते हैं। उसके बाद मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे अंदर ऐसे भाव आने लगे कि अभी इनको सोना है, अभी इनको सोने का मन है, अभी इनको ये खाने का मन है, अभी इनको ये खाना है, अभी इनको प्यास लगी है। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते मतलब पूजा, आप समझ सकते हो, गर्ल्स प्रॉब्लम भी होती है कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मुझे इतनी टेंशन होती है उनकी, क्योंकि जो भी भाव मेरे मन में है ना, शायद मेरी मम्मी के मन में इतना नहीं है जितना शायद मेरे मन में है। मुझे जैसे चिंता होती है अपने लाला की, उनको दोपहर में सुलाना खिलाना, मतलब उनको मैं दोपहर में नहीं सुलाती ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके हाथ पैर में कितना दर्द हो रहा है। मैं दोपहर में जब सुलाती अपने लाला को तब भी हाथ पैर दबाती हूँ उनके, और जब मैं उनको क्या कहते हैं रात को सुलाती हूँ जब तो दबाती हूँ। क्यों भाई, वो पूरे दिन हमारे घर की रखवाली करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हम तो उनको क्या ही ध्यान रखेंगे, वो बल्कि हमारा ध्यान रखते हैं। और मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि ये मेरा घर नहीं है, उनका ही घर है, उनकी ही जो आज मेरे पास जो कुछ भी है ना सब उनका ही है, और मैं भी उनकी हूँ। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ। और जो भी वो कर रहे हैं ना, चाहे मेरे साथ कुछ भी गलत हो चाहे अच्छा हो, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ, मतलब बहुत ऐसे एकदम भाव जगने लगे मेरे, फिर एकदम से अंदर से ना इच्छा हुई, मतलब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे मेरे। उसके बाद पता नहीं ऐसे एकदम इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, बस मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। मेरे ऐसे होने लग गया, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है भाई। जैसे तैसे मैंने, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, हम अपनी नानी के गए हुए थे रुकने के लिए। मैं मेरे लाला भी गए थे, मेरी लालू भी गई थी, मम्मी पापा हम सब गए हुए थे अपने घूमने, मतलब कि नानी के रुकने के लिए गए थे वेकेशंस पे, जो छोटी बड़ी थी। तो वहाँ पे मैंने ना पापा को जैसे कि इस वीक बोला और अगले वीक हम चले गए थे, ठीक है। जैसे तैसे गए, मुश्किलें तो बहुत आई जाने में, ठीक है, कई बार प्लान कैंसिल भी हुए, बट अब मैंने जाके छोड़ा क्योंकि उनको बुलाना था। अब उनका बुलावा तो कोई नहीं टाल सकता। तो हम गए, जाने के बाद फिर हम आए, आने के बाद तो फिर मेरे अंदर और इतने भाव प्रकट हो गए कि उनका ऐसे करना है वैसे करना है। जो प्यार होता है ना, एक प्यार भाई के लिए प्यार जो एक होता है, उससे बढ़कर मैं तो अपने लालों को सिर्फ भाई नहीं मानती, मैं सब मानती हूँ उन्हें, अपना दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, अपना भाई, यहाँ तक अपनी बहन भी, अपने मम्मी पापा, सब सब ऑल, कहते हैं ना एवरीथिंग। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं ना मतलब रील्स वगैरह देखी थी, तो रील्स वगैरह पे
ज़्यादातर मतलब कि आपने देखा ही होगा, जय किशोरी और चित्रलेखा जी और इंद्रेश उपाध्याय जी, इन सब की वीडियोस बहुत आती है, ठीक है। और एक और थे प्रेमानंद महाराज जी, तो इन सब की बहुत वीडियोस आती थी। तो मतलब कि मैं भी पहले आपको सच बताऊं, कान्हा जी जब हमारे घर में थे ना, मैं तब भी चिकन एग्स वगैरह सब खाती थी, सब मतलब सब खाती थी। उसके बाद जब इन सब की वीडियोस देखने लगी मैं, तब मतलब कि एक अंदर से भाव आया कि नहीं, इट्स नॉट गुड, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है खाने की जो हम खाएं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दे रखी है खाने की, तो हम उनको छोड़ के इनको क्यों खाएं, ठीक है। फिर अभी भी मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, बस। और अभी तो मेरी लाला, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे ऐसी लीला करते हैं कि बस क्या ही कहने उनके, बस क्या ही कहने, ठीक है ना। और कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगी। एंड कोशिश करूँगी कि मैं अपना लाला का डेली रूटीन में डालूँ, मैं उनको कैसे कैसे रखती हूँ, मतलब कैसे कैसे रहते हैं वो, क्या क्या करते हैं पूरे दिन, क्या क्या नहीं करते। और आपको एक बात बताऊँ, जब मैं इनको लाई थी ना, मतलब 4 साइज़ था इनका, आई थिंक, हाँ 4 साइज़ ही था। मैं कह रही अब इनको ना नहीं भी तो 5-6 नंबर के कपड़े आते हैं, और वो भी कभी कभी इतने टाइट आते हैं। कभी कभार ये होता है कि एकदम फिट आ गए तो आ गए, वरना टाइट आते हैं। बताओ 5-6 नंबर के कपड़े। और कहा इनको पहले जब मैं लाई थी 4 नंबर के थे, तो 4 नंबर के कपड़े भी इनको ना थोड़े लूज़ आते थे। मतलब आप समझ सकते हैं ना कैसी कृपा है, उनकी कृपा है और राधे रानी की कृपा है हमारी, बस। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंठी माला नहीं करने की, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ महीनों से, मिनिमम 6 मंथ से मेरी कुछ थोड़ी ऐसे तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी मेडिसिन चल रही है, जिस वजह से मैं भी तुलसी माला धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अनियन गार्लिक खाना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर ने प्रोवाइड कर रखा, बोल रखा है मुझे, तो इस वजह से मैं भी नहीं पहन सकती कंठी माला। बाकी मैंने सोचा जब मैं एकदम प्रॉपर रिकवर हो जाऊंगी, एकदम ठीक हो जाऊंगी, तब मैं कंठी माला ज़रूर धारण करूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था सबको बताने का, क्योंकि इतनी सारी बातें ना नहीं बताई जाती किसी को फेस टू फेस। तो मैंने सोचा चलो वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊँ ये सारी बातें अपने लाला की, क्योंकि कईयों की इच्छा होती है पूछने की, बट मैं नहीं बता पाती इसलिए, क्योंकि ना तो इतना टाइम, ठीक है, कि किसी को इतनी सारी बातें बताऊँ, ना फिर अगलों के पास टाइम होता। सो इसलिए मैंने सोचा बताऊं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियोस और आती रहेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से रिलेटेड, मेरे लाला से रिलेटेड, तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपके कमेंट्स का। और ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राधे।